अष्टापद जो है कैलाश पर्वत, पूरा पर्वत का नाम है। अष्टापद एक स्थान विशेष का नाम है। कैलाश पर्वत तो बहुत बड़ा है, पूरा हिमालय कैलाश पर्वत, ऐसा कहने का। तो चलिए सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 खंड बा से पाठ 4 अपन शुरू करते हैं। अष्टमूल गुण, है ना। ये पाठ वैसे तो पहले आना चाहिए था, पहले खंड में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है। अब ये अष्टमूल गुण जो है, ये कौन से मूल गुण हैं? 8 मूल गुण। ये श्रावकों के 8 मूल गुण हैं। श्रावकों के 8 मूल गुण। मूल गुण का मतलब मुख्य गुण, ऐसे गुण जो श्रावक को श्रावक बनाते हैं, जिन गुणों के कारण से श्रावक कहलाते हैं। यदि वो मूल गुण नहीं है तो फिर वो श्रावक भी नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं मूल गुण। वैसे ही जैसे मुनिराजों के 28 मूल गुण हैं, तो 28 मूल गुण हैं तो मुनिराज हैं, नहीं है तो मुनिराज नहीं है, ऐसा। तो शुरू करते हैं। जो गुणों में मूल हैं, क्या है? गुणों में मूल है। मूल मतलब मुख्य, या मूल मतलब जड़ भी होता है, तो जिसके आधार पर बाकी सब टिका हुआ है वो। तो जो गुणों में मूल है उन्हें मूल गुण कहते हैं। या मुख्य नियम, मुख्य नियम मूल गुण कहलाते हैं। मतलब जिनको पालना ही है, कोई कंप्रोमाइज नहीं, वो कहलाएंगे मूल गुण, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मूल अर्थात जड़ के बिना वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही इन 8 मूल गुणों के बिना श्रावक भी नहीं कहला सकता है। और आत्म साधना के लिए प्रथमतः श्रावक होना अनिवार्य है। यदि वह श्रावक ही नहीं है तो फिर साधना, आत्म साधना कैसे होगी? तो ये श्रावक के 8 मूल गुण हैं। मद्य मांस मधु, एक एक करके। मद्य त्याग, मांस भक्षण त्याग, मधु त्याग। मधु मतलब शहद का त्याग। पंच उदंबर फलों का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, जल छान के पीना, नित्य देव दर्शन करना और जीवों पर दया करना। ये 8 मूल गुण कहे गए हैं। श्रावकों को इन 8 मूल गुणों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, इनका पालन करते रहना चाहिए। अब एक एक मूल गुण के बारे में बताया है। मद्य त्याग, तो शराब आदि नशीली वस्तुओं के सेवन करने का त्याग करना, ये मद्य त्याग कहलाता है। शराब पदार्थों को सड़ा गलाकर बनाई जाती है, अतः उनके सेवन से लाखों जीवों का घात होता है। इसके सेवन से व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है और वह पागल हो जाता है, अतः उसका त्याग करना अति आवश्यक है। जैसे शराब, बियर, ब्रांडी, वाइन आदि पीने का त्याग करना। ठीक है। तो पहले अपन व्यसन भी पढ़ाए हैं, वहां पर भी मद्य पान करना व्यसन है, और यहाँ पर उसी मद्य का जब त्याग कर देते हैं तो मूल गुण बन जाता है। ठीक। तो नियम लेकर के जब त्याग कर देंगे तो वो मूल गुण बन जाएगा। और कोई कहे कि नहीं जिंदगी भर कभी पिया नहीं है, कभी पीना भी नहीं है, लेकिन भगवान के सामने 9 बार मुंह कर बंद कर पढ़ के नहीं बोलेंगे कि हम त्याग करते हैं, तो वो नहीं कहलाएगा उसका त्याग। ठीक है। मांस भक्षण त्याग, मांस भक्षण, तो मांस खाने का त्याग करना, ये मांस भक्षण त्याग है। मांस की उत्पत्ति त्रस जीवों के घात से होती है। प्रश्न परिभाषा क्या है? मांस क्या है? त्रस जीवों के घात से मांस उत्पन्न होता है, क्योंकि मांस त्रस जीवों में ही होता है, स्थावर जीवों का मांस नहीं होता, त्रस जीवों का मांस होता है। तो जब त्रस जीवों को मारा जाएगा तो मांस की उत्पत्ति होगी, मांस बनेगा। ठीक है। मांस में निरंतर त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, और मांस एक ऐसी चीज है जिसमें त्रस जीव हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं। ये नहीं है बात कि किसी एक जीव को मारा है तो वो जीव तो मर गया,
ऐसा भी नहीं है। उसमें जो मांस का पिंड है उसमें हमेशा त्रसजीव उत्पन्न होते रहते हैं, दूसरे छोटे छोटे जीव, त्रसजीव। तो वो कभी भी त्रसजीवों से रहित हो नहीं सकता कभी मांस। ये बात पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। अतः मांस खाने वाला असंख्यात त्रसजीवों का घात करता है, उसके परिणाम क्रूर हो जाते हैं, वह कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। अतः श्रावक को मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। अंडा भी त्रसजीवों का ही शरीर है, अतः उसे भी नहीं खाना चाहिए। विदेशी टॉफियां, चीज, बाजार की केक, आइसक्रीम, भूरे निशान वाली खाद्य वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। अब मांस, मांस के लिए कई बार कई लोग मतलब ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं तर्क के लिए कि हमने तो जीव को मारा नहीं, मांस जो है हमने किसी जीव को नहीं मारा, किसी दूसरे ने मारा और एक व्यक्ति उस मांस को ले आया, तो भैया मांस भक्षण, तो फिर हमने तो मारा ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो फिर इसका पाप। तो इसमें भैया खा रहे हो जो खा रहा है, भले मारा नहीं मारा, तुम्हारे निमित्त से मारा गया, इसलिए पाप उसको लगेगा। फिर दूसरी बात, मांस जैसे जे हैं साग सब्जियां, इनमें भी एक इंद्रजीव है। अब इसको पका दिया तो ये अचित्त हो गया, अब जीव नहीं है उसमें। तो प्रश्न है कि क्या मांस को पकाने के बाद, पक जाने के बाद वो अचित्त हो गया है? पकने के बाद, पकने के बाद क्या वो जीव रहित हो गया? बात ये है कि अभक्ष है वो अलग चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि पकने के बाद भी मांस कभी जीव रहित नहीं होता, उसमें पकने के बाद भी जीव उत्पत्ति होती रहती है, ये है उसकी कंडीशन। इसलिए कभी भी जीव रहित त्रस जीव बने रहते उसमें हमेशा। तो ये मांस भक्षण का त्याग हमको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से तो अपन लोग कर देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते हैं, तो उसका भी विवेक रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो काफी अच्छा होगा। मधु त्याग, मधु मतलब शहद। मधु जो है वो असंख्य जीवों के घात से उत्पन्न होता है। यह मधु मक्खियों का उगाल है तथा अपवित्र पदार्थ है। इसकी एक बूंद मात्र भी खाने से 7 गांव जलाने के बराबर पाप लगता है, अतः इसे कदापि नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि बाजार का शुद्ध शहद खाया जा सकता है, परंतु वह गलत है। यह मधुमक्खी का वमन होने से अभक्ष ही है। सबसे बड़ी बात है कि ये वमन है, उगाल है। वो क्या करती है मधुमक्खियां, जहां भी उनको रस मिलता है, चाहे फल हो चाहे फूल हो, जहां से मीठा रस मिलता है उनको, तो वो चूसती हैं, मुंह में भरती हैं और ला करके कहाँ रखती हैं? अपने छत्ते में उसको पलट देती हैं। क्यों पलटती हैं? क्यों पलटती हैं? खाती नहीं है वो जाके वहां पलटती हैं। नहीं पता। वो इसलिए पलटती हैं ताकि उनके बच्चे खा सकें, वो अपने बच्चों के पोषण के लिए लाती हैं। हाँ, इसलिए आप किसी भी छत्ते को देखो, छत्ते को तोड़ो नहीं, लगा रहने दो, लगा रहने दो। महीने 2 महीने बाद वो छत्ता सूख जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। क्यों? क्योंकि उस छत्ते में पहले उनके जीवों के अंडे होते हैं। हाँ, अंडे होते हैं और फिर उनमें जीव जब बन जाते हैं तो फिर वो, या पहले या बाद में कब प्रोसेस है पता नहीं, लेकिन वो उनके खुद के, उनके बच्चों के खाने के लिए होता है। उसको खा पी करके चट करके और फिर वो उड़ जाती है अपना परिवार लेकर के। ये होता है। तो इसलिए उसको हटाने से 7 गांव जलाने का पाप लगता है, क्योंकि उसमें उनकी जीवों की भी हिंसा हो जाती है, समझ रहे? इसलिए वो, और बमन है तो अभक्ष तो है ही। अब पंचदंबर फलों का त्याग, बड़, पीपल, उमर, कठूमर और पाकर।
ये 5 फलों को, फल का नाम है, उदंबर फल कहलाते हैं। 5 उदंबर फल कहलाते हैं। बड़ मतलब बरगद, पीपल मतलब पीपल, उमर एक नाम है, कठूमर भी। पहले कटहल कई लोग बोलते थे, लेकिन कटहल अलग चीज है। कठूमर स्वतंत्र एक नाम है, और पाकर भी एक नाम है। खाने वाले खाते हैं। हाँ, तभी तो कह रहे हैं, हमने खुद खाए छोटे में। छोटे में हमने भी खूब खाए थे, वो छोटे छोटे मीठे लगते थे फल उनके। उमर तो हमने भी देखे हैं। ठीक है। उमर में उमर का फल आप तोड़ोगे ना, तो उसमें से कीड़े ऐसे बाहर निकलेंगे, उड़ जाएंगे। इसलिए इस पे सोशल मीडिया पे एक वीडियो उमर की आई थी, कि जंगली लोग खाते हुए कहते कि इसको, वो क्या बता रहा, सोच लो वो रीजन क्या दे रहा था, कि उमर का फल बहुत है तो आयुर्वेदिक मान लो, ठीक है। कह रहे थे कि उमर का फल खाने का क्या तरीका, ऐसा तरीका है कि इसको तोड़ो नहीं, इसको तोड़ो नहीं, सीधे मुंह में लेकर के खा जाओ। वो क्यों खा जाओ? क्योंकि यदि आप तोड़ोगे तो इसमें से कीड़े निकलेंगे। तो वो, अब उसने क्या रीजन दिया, कि जैसे ही इसको तोड़ा जाता है तो हवा के संपर्क में आने पर इसमें कीड़े आ जाते हैं, इसलिए इसको तोड़ा नहीं जाता, इसको बिना तोड़े ही खाया जाता है। हमने के कितना पागल बना रहा है ये, इस साक्षात जीवों को खिला रहा है। उसके अंदर जीव है, जब वो क्या कह रहा है कि तोड़ दो, तो उसमें जीव बन जाते हैं, तुरंत बन जाते हैं। हाँ, तो वही, इसलिए भाई ऐसी बात नहीं है कि वो तोड़ने के बाद उड़ते हैं, उसमें रहते हैं अंदर जीव, और इसलिए वो नहीं खाया जाता। ठीक है। तो ऐसे ही सारे तो हमने भी नहीं देखे, पाकर भी हम नहीं देखा, लेकिन होते हैं गांव में, लोग जानते हैं। तो इनके फल जीव सहित होते हैं, त्रसजीव सहित होते हैं, इसलिए नहीं खाए जाते। ठीक है। नहीं पता हमें। पाकर स्वतंत्र फल है। अब कहाँ पे, अब क्या है कि पहले क्या है, ये हर गांव में, शहरों, मतलब कि मिलते थे, हर जगह मिलते थे, लोग खाते भी थे, इसलिए इनको मना किया गया है। क्यों नहीं देखे आपने? हम आपको ला के दिखा देंगे। बरगद के भी फल दिखा देंगे, बरगद तो हमारे, पीपल भी दिखा देते, छोटे छोटे। बरगद के थोड़े बड़े होते हैं, पीपल के थोड़े छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं। रात्रि भोजन त्याग। चलिए, अब रात्रि भोजन त्याग देखिए, अष्टमूल गुण में भी है, कुलाचार में भी है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। सूर्य अस्त होने होते ही अनेक त्रसजीव उत्पन्न होते जाते हैं। रात्रि में भोजन करने पर भोजन के साथ अनेक जीवों का भक्षण हो जाता है, इसलिए प्रथमतः जीव हिंसा होती है, और दूसरा मांस भक्षण का दोष लगता है। किसका मोबाइल बोल रहा? अच्छा अच्छा। तो रात्रि में भोजन के साथ मकड़ी आदि मिल जाने से, कोड़ जुए आदि मिल जाने से जलोदर जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रात्रि में भोजन करते समय सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव रहता है, हमें पूर्ण रूप से विटामिन डी नहीं मिल पाता, है भोजन दिन में ही करना चाहिए। दिन में भोजन करना चाहिए, ये भी मैटर है, और दिन में भोजन बनना चाहिए, ये भी मैटर है, ये भी महत्वपूर्ण है। भोजन दिन में बनेगा, सूरज की रोशनी के साथ बनेगा। जितना सूरज की रोशनी आपके खाने में मिक्स रहेगी, उतनी ज्यादा आपको वो आयुर्वेदिक गुण सहित वो भोजन कहलाएगा। यही हम कह रहे हैं कि जगह की कमी के कारण से जो है ना, वो अपनी जो किचन है वो अंदर घुस गई है ना। यदि पश्चिम मुखी मकान है, तो पीछे से थोड़ा सा जाल लगा दिया, तो थोड़ा उजेला आने लगा, या वेंटिलेशन बन गया, बाकी सूर्य की रोशनी फिर भी नहीं पहुंचती। तो सूर्य की रोशनी यदि पहुंचती है तो बहुत ज्यादा अच्छा है खाने में। सूर्य की रोशनी आपके किचन में यदि सूर्य प्रकाश आता है, तो ये सबसे उत्तम है। ये वास्तु भी कहता है और आयुर्वेद भी कहता है। हाँ, तो अच्छा है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये रात्रि भोजन का त्याग दोनों प्रकार से अपने लिए जरूरी है। चलिए आगे, जल छान के पीना, इस बारे में भी कल अपन बात कर चुके हैं कि पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं।
ये जैनाचार्यों का मत है। और बिना छने पानी से उन जीवों का घात हो जाता है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। वैज्ञानिकों ने एक बूंद पानी में 36,450 जीव बताए हैं, इसलिए पानी छान के ही पीना चाहिए। और ये यहाँ पर पूरी प्रक्रिया बताई है कि दोहरे मोटे कपड़े छन्ने से छानना, छना हुआ पानी 48 मिनट तक रहता है त्रसजीवों से रहित, उसके बाद त्रसजीव उत्पन्न होने लगते हैं, इसलिए 48 मिनट बाद फिर से छानने के बाद ही उपयोग में लाना चाहिए। यदि छने हुए पानी में लौंग इलायची का पाउडर डाल दें, और लौंग इतनी जाने के एक कसेड़िया में 2 लौंग डाल दें, मतलब आधे घंटे बाद उसमें इस पानी में स्वाद आ जाए या कलर बदल जाए, कलर बदल जाए, तो स्वाद आ गया तो भी वो मतलब कि पर्याप्त हो गई लौंग, ऐसा। तो एक जो बड़ा बर्तन है उसमें कम से कम 5-6 लौंग तो कम से कम चाहिए, है ना। बोतल में 1 या 2 लौंग, 1 लीटर की बोतल में, ऐसा। पानी की, अच्छा, तो उसमें 6 घंटे की मर्यादा हो जाएगी। और यदि अपन ने शुद्ध पानी किया, कुनकुना किया है, तो 12 घंटे की हो जाएगी। उबाल दिया है तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाती है। इस प्रकार से नित्य देव दर्शन करना, नित्य देव दर्शन करने से हमारे भाव अच्छे बनते हैं, पाप कर्म नष्ट होकर सुख शांति प्राप्त होती है, मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है, धर्म ज्ञान की वृद्धि होती है। जिन भगवान के दर्शन की तरह यदि हम अपनी आत्मा के दर्शन करें तो हम भी भगवान बन सकते हैं। तो नित्य देव दर्शन भी करना चाहिए। नित्य देव दर्शन करना क्या है, ये हमें ये दिखाते हैं कि हमें ऐसा बनना है, जैसे ये बने हैं ऐसे ही हमें बनना है। तो ये एक प्रेरक होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए प्रेरणा के लिए हमें यहाँ पर आना चाहिए। नहीं तो आप अपने मन से भी सोच करके दर्शन कर सकते हैं इनकी प्रतिमा के, लेकिन साक्षात जब उपस्थित होते हैं तो वो एनर्जी मिलती है, वो प्रेरणा मिलती है। इसलिए नित्य देव दर्शन करना ही चाहिए। और इसमें कोई भी आलस, प्रमाद भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इस काम में प्रमाद करेंगे, बाकी किसी काम में नहीं करेंगे। तो ये नहीं करना चाहिए। कम से कम जैन है, अच्छा कुल सब कुछ मिला है तो इसका लाभ उठाना चाहिए, है कि नहीं। जीवों पर दया करना, किसी प्राणी को मन वचन काया से कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि किसी की कोई कष्ट हो तो उसे दूर करना, ये दया कहलाती है। अतः सभी जीवों के लिए हमें हमेशा मंगल भावना करनी चाहिए। नित्य देव दर्शन करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, जल छान के पीना, ये तीनों जैन कुलाचार भी कहलाते हैं। तो जीवों पर दया करना, कोई कष्ट में है उसको भी, उसको सहायता करना, ये भी जीव दया है। साथ में किसी को कष्ट ना हो, एक तो ये है कि कोई कष्ट में है तो उसको बचाना, और साथ में किसी को हमारे द्वारा कष्ट ना हो, ये दोनों ही प्रकार से जीव दया का पालन होना चाहिए। तो किसी जीव को कष्ट ना हो, कोई मरे ना, ये निरंतर, ये 24 घंटे का काम है। कोई कष्ट में है उसका दुख दूर करना ये तो कभी कभी की बात है, जब कोई मिलेगा तब आप करेंगे। लेकिन कोई कष्ट, किसी को कष्ट ना हो हमारी तरफ से, ये 24 घंटे का काम है। कि चींटा चींटी छोटे छोटे जीवों से लेकर के मनुष्यों तक कोई हमारे हमारे कारण से दुखी ना हो, ये सब जीव दया में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये पाठ भी पूरा हो गया। चलिए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वसुदाने त्वं वंद्यमानस्य ममास्तु देवी नववर्णमुखं